अरीबा अभी भी अयान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। एक लड़की होती है, जब उसे सब कुछ नज़र आ जाता है कि यार मेरे साथ धोखा हो चुका है, तो वो दोबारा से ऐसा की कोई भी घटिया हरकतें नहीं करती। लेकिन अभी भी अरीबा की चाल देखें कि से अयान के सामने थोड़ी सी इमोशनल होती है और अयान जो फिर अरीबा की बातों में आना शुरू हो चुका है। लेकिन अब अरीबा का जवाल स्टार्ट हो चुका है, ड्रामा एंड के करीब है। तो अब ऐसा ऐसा अयान के सामने अरीबा की स्लेट खुलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से अरीबा ने झूठ बोला हारून के मामले पे कि भाई हारून ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, तो जब अयान और हारून की आपस में मुलाकात होगी तो हारून जोगा ऐसा ऐसा सब कुछ बताना शुरू कर देगा। किस तरह से अयान के सामने तबीन की भी स्लेट खुलकर आएगी, हारून कैसे अयान को सब कुछ बताएगा कि भाई तबीन का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था, और जब बताएगा तो उसके बाद अयान का क्या रिएक्शन आएगा, क्या अयान अपने आप को माफ कर पाएगा। जो अरीबा है ना, अरीबा ने अब मुकम्मल तौर पर अयान के घर में डेरे जमा लिए हैं। सारा का सारा किचन का जो भी काम होता है इसे अरीबा ही करती है, अयान के आसपास घूमती रहती है और अयान की माँ को सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब दोनों का आमना सामना होता है ना, तो अयान जो है इसे अरीबा के ऊपर तंज भी करता है कि भाई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो आप मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, तो आपने जब ये सब कुछ देखा तो आप मेरे पास वापस आ गई। जब ये बातें अरीबा सुनती है तो अरीबा यहाँ पर इमोशनल होती है और अयान को जवाब देती और कहती कि ये बात सच है कि आपके पास गाड़ी नहीं थी, आपके पास घर नहीं था, तो मैं आपको छोड़कर चली गई थी और अब आपके पास सब कुछ वापस आ चुका है तो मैं वापस आ गई हूँ। तो आगे से अयान जो होता है ये अरीबा की बातों में आ जाता है और फ़ौरन अरीबा को जवाब देता और कहता है कि मेरा ये सब कुछ कहने का मतलब नहीं था, मैं आपके ऊपर तांस नहीं कर रहा था और ना ही मैं माजी की बातों में जाना चाहता हूँ। जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। आगे से अरीबा जवाब देती और कहती है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कैसे आप ये भूल सकते हैं, आज भी आपके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं क्योंकि मैंने आपके साथ धोखा किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं उस माजी को नहीं दोहराना चाहती। फिर से मुझे मौका मिला है तो मैं चाहती हूँ कि इस सब को मैं समेट लूँ। अब अरीबा ने क्योंकि देखिए कि अपने आप के साथ ये अहद तो कर लिया है ना, उसे ये चीज़ें नज़र तो आ चुकी हैं कि भाई अयान के पास मेरे पास कोई भी ऑप्शन बचे नहीं है, तो एक अयान ही है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ बची खुशी। अयान ये चीज़ें जानता है, अयान को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि अरीबा मेरे पास या मेरे साथ क्लोज इतना हो रही है तो किस वजह से हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन ये बंदा कड़वा घूंट पी के चुप करके बैठा हुआ और किसी किस्म की कोई बात नहीं करता। अरीबा और भी ज़्यादा तंज करती है और अयान को कहती कि एक बात याद रखना, जब ज़मीन जो है वो एक हरारत को या दर्जा हरारत को अपने अंदर दबा कर रखती है और जब वो बाहर निकलता है तो वो जो हरारत होता है एक लावा बनकर फटता है, तो ऐसे ही अब आपने मेरे साथ किया, आपने खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसा ऐसा अब आप उगलना शुरू हो चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि आप मेरे साथ जो है वो नफरत करना शुरू कर दें। तो अयान जोगा से अरीबा को कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ उसे आपके साथ एक बुनियाद बनाकर बात करना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ धोखा किया, ये मुझे इस वजह से छोड़ा और आज आप मेरे साथ इस वजह से साथ रह रही हैं। जब मेरे पास सब कुछ आया तो फिर आपको मेरी याद आ गई है। जो अयान है ना, अयान देखिए कि अयान चीज़ें तो जानता है लेकिन फ़िलहाल वो नहीं खोना चाहता अरीबा को। ये मोहब्बत तो करता है, पहली मोहब्बत करता है, तो पहली मोहब्बत को ये कैसे भूल सकता है। जो भी नाटक करती अरीबा इसके सामने तो अयान जो वो चुपचाप इसकी बातों में आ जाता है। जो शरियार, अच्छी बात यह है कि शरियार और तबीन के बीच में मामलात जो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। सारी रात काम करती है, दिन को भी काम करती, तो शरियार जब इसके साथ बात करता है तो तबीन बताना शुरू कर देती और कहती कि भाई काम कर रही थी मैं, तो आगे से जो शरियार होता है ये तारीफ़ें करना शुरू कर देता है, तांस भी करता है तबीन के ऊपर कि भाई आप इतनी अच्छी मत बने, आपने अपने जो चेहरे की हालत है ये बिगाड़ दी और काम कर रही हैं, तो ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तबीन जो होगी ये जवाब देगी शरियार को कि भाई थोड़ा सा काम आ गया था,
बैठी थी, नींद नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये काम किया। तो शरियार जो होता है ना, ये जवाब देता है तबीन को, कहता है कि भाई वो सब कुछ ठीक है, आप काम करें, लेकिन प्यारे से चेहरे को तो आप मत बिगाड़े ना। जब आप काम करेंगी आपको थकन महसूस होगी, तो आपका जो प्यारा चेहरा है मोहब्बत भरा, इसके ऊपर जो वो थोड़ी सी थकावट आएगी और इसकी हालत बिगड़ जाएगी। तबीन शरियार का शुक्रिया भी अदा करती है, शरियार को कहती है कि भाई आप ना होते और मुझे मौका ना देते स्पीच करने का, तो मेरी जो ज़िंदगी ये कभी भी तब्दील ना होती। आपने मुझे स्पीच करने का मौका दिया और इससे थोड़ी सी मैं मोटिवेट हुई, और ऐसा ऐसा मैं अयान को भूलना शुरू हो चुकी थी, और फिर इस तरह से मेरी जो ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। उस स्पीच की वजह से शरियार ने तबीन को मौका दिया था, इससे कहा था कि भाई आप बात करें। जब इसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा है ही हुआ और इसने बात की, तो ऐसे ऐसा मामला जो थे ये बेहतर होना शुरू हो चुके थे। और उसी स्पीच की वजह से आगे से तबीन को जॉब मिली, और तबीन आज इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि आप पीछे ये आने का नाम तक नहीं ले रही, आगे बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। और ये समझती है, एहसास रखती है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, जिस मकाम पे मैं हूँ, ये शरियार की वजह से हूँ। ये अयान को भूल तक नहीं रही थी, हर वक्त अयान की यादों में खोई रहती थी, ना किसी के साथ बात करती थी। जब से इसने जॉब स्टार्ट की है और जॉब करना शुरू कर दी है, जॉब के लिए जाती है, तो इसका वक्त वहीं पर स्पेंड होता है, शरियार के साथ रहती है, शरियार के साथ अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर चुकी है। तो फिर हालात भी बेहतर होना शुरू हो चुके हैं, और ऐसा ऐसा करके ये अयान को भी भूल चुकी है। आखिरकार अयान और हारून की काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात होती है किसी रेस्टोरेंट में। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है, अयान जो होता है इससे हारून के साथ बात करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई कहाँ चले गए थे। तो हारून जो होता है इसे जवाब देता है, अयान को कहता है कि एक ही ऑफिस के अंदर हम होते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, इतना काम होता है। अब हो सकता है कि ये एक ही कंपनी के अंदर काम करते हों, लेकिन इनकी आपस में मुलाकात ना हो रही हो। तो अयान जो है ये जवाब देता है, हारून को कहते हैं कि भाई आप तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। तो आगे से जब ये बात हारून सुनेगा, तो हारून साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं कैसे जा सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अयान जो है ना ये बिजनेस के मामले पे बात करेगा। इसने अरीबा के साथ ये बात की थी, तो आगे से अरीबा ने बता दिया था कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। तो जब ये बात चलेगी, तो हारून जो होगा ये कहेगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर इस तरह से अयान के सामने अरीबा की असलियत आना शुरू हो जाएगी, और अयान को फिर मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाएगा कि आज भी अरीबा मेरे साथ मुखलिस नहीं है, ये लड़की आज भी मुझे धोखा दे रही है। तो फिर जब अयान आकर बात करेगा अरीबा के साथ, अरीबा को कहेगा कि भाई आपने तो बोला था कि भाई जो हारून है ये बिजनेस के मामले पे ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, तो उसे तो घर के अंदर ही मौजूद है, जैसे ये पाकिस्तान के अंदर ये इसे गया ही नहीं है, तो आपने झूठ क्यों बोला। तो अरीबा की गलती जहाँ से पकड़ी जा सकती है। अरीबा बड़ी खुश होती है, जो अपने आप के साथ बातें कर रही होती है कि भाई मैं जो इमोशनल हुई थी अयान के सामने, मैंने नाटक किया था, तो अयान जो होगा इसे मेरी बात के ऊपर तवज्जो तो देगा और ऐसा ऐसा मेरे बारे में सोचना शुरू कर देगा। वो आपके बारे में सोचेगा, लेकिन जब एक इंसान का जवाल स्टार्ट हो जाए ना, उसके सामने उसका जो रास्ता है बुराइयों पे चलना शुरू हो जाए, तो वो जितनी भी कोशिश करे तो उस जवाल से नहीं बच सकते। अब आपको इतने मौके मिले, इतने चांस मिले, आपकी ज़िंदगी में खुशियां आ सकती थी अगर आप स्टार्ट से अयान के साथ शादी करती। तो आपने अयान को धोखा दिया, तो अब अयान आपके ऊपर उस हिसाब से यकीन नहीं करेगा। ठीक है, अगर शादी कर भी लेते ना, तो वो यकीन नहीं रहेगा। पहली बात तो ये कि शादी नहीं करेगा, ये सब कुछ बहुत जल्दी तेज़ी के साथ असलियत खुलकर आ जाएगी, आपके कारनामे अयान के सामने आ जाएंगे और आपको किक मार देगा। लेकिन अब आपको इतनी सज़ा मिलेगी कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। और तबीन और शरियार के बीच में अब अगर जाता भी है अयान और जाकर तबीन के साथ बात करता है या कोशिश करता है, तो तबीन को चाहिए कि ये बिल्कुल भी बात ना करे और शरियार को किक मार दे, माफ़ तक ना करे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जब वो जैसी हारून अगर बताता है यहाँ पर अयान को, तो उसके बाद अयान का क्या रिएक्शन आएगा, क्या ये हमेशा के लिए अरीबा को अपने घर से निकाल देगा। लास्ट में फीडबैक दें।